So we are in our another topic, electron gain enthalpy. Okay, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो आप यहीं पे क्लियर हो जाओ, ये जो इंथैल्पी वर्ड है ना, इसको आप एनर्जी बोलोगे अब से। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे कुछ एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को देंगे तो वो कैसे लेगा, क्या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये बन रहा है, तो क्या ये एनर्जी रिलीज कर रहा है या हम इसको पूरा हीट कर दे रहे हैं, यानी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, हम इसको एनर्जी अब्जॉर्ब करवा रहे हैं तब ये हो रहा है। तो बस यही है इस टॉपिक में। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, या तो एनर्जी देखो, अगर एनर्जी अब्जॉर्ब होगा तो अब्जॉर्ब को एंडो बोलते हैं, रिलीज को एक्सो बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जो एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, उसको डेल्टा एच किससे पॉजिटिव डोनेट करते हैं। तो अगर कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया तो आप क्या समझोगे कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये यही वाला पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक वाला। और एंडोथर्मिक में क्या होती है, हम लोग हीट देते हैं सिस्टम को, यानी हीट अब्जॉर्ब होगा। अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया। नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव का मतलब आपको एक्सो समझना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। नहीं आया तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। When an electron is added to a neutral gas atom to convert it into negative ion, enthalpy change accompanying the process is defined as this। बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, कोई एक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, ये न्यूट्रल है ना एक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो टू अ न्यूट्रल गैस एटम है, और ऐड करके इनको नेगेटिव आयन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो जो इंथैल्पी का चेंज आएगा, इंथैल्पी को क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। तो जो एनर्जी का चेंज आएगा इस प्रोसेस में, उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कुछ हुआ, फिर यहाँ पे कुछ एक्स एनर्जी रही होगी, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो एनर्जी का जो चेंज आया, जिसको एनसीईआरटी बोल रही है इंथैल्पी का चेंज, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज, आसानी से, विथ विच एन एटम ऐड एन इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एक मेजर है, मतलब हम नाप सकते हैं, कोई एक मेजरिंग स्केल होता है ना, जिससे हमको पता चलता है कि कितनी ईजीनेस से कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करना कितना आसानी से ऐड हो जा रहा है, जितना आसानी से ऐड होगा उतना अच्छा है। टू फॉर्म एन अनायन, आई होप या इस वाले पैराग्राफ में क्लियर हो गया होगा। अब कितना आसानी से कोई चीज़ होगा तो वो तो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा ना। कोई एक मेटल है, वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, नॉन मेटल कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। तो पहले वाले नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो इसको मुश्किल होगा, लेकिन इसको तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। वही बोल रहा है कि एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करेगा, प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। समझ में आया? एंडोथर्मिक मतलब हीट अब्जॉर्ब करवाएगा, हीट अब्जॉर्ब, हीट अब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। बहुत सारे एलिमेंट्स में एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, अभी तक तो आपको पता ही होगा। कोई चीज़ हो रहा है, एनर्जी बाहर हो रही है, तो वही बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, अनायन बना, लेकिन एनर्जी रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक को आपको पता है किस साइन से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव। वही बोल रहा है। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, वही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली जो एनर्जी होगी नेगेटिव होगी, तो इसी को नेगेटिव बोल दिया गया। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, अगर आपसे कोई पूछेगा, अब आप आंख बंद करके सोचोगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट रिलीज हो रहा है कौन से प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन के गेन में। जैसे कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये तो भूखा है ना एक इलेक्ट्रॉन का, 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये तो चाह रहा है कि 288 हो जाए,
इनर्ट गैस वाला, तो ये तुरंत ले लेगा और तुरंत ये हीट रिलीज कर देगा, क्योंकि ये स्टेबल है ना। देखो कोई आप ऐसे, कोई एक लड़का है ऐसे खूब छटक रहा है, नाच रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक थप्पड़ देते ही यानी एक इलेक्ट्रॉन देते ही इसकी एनर्जी कुछ रिलीज होगी और ये स्टेबल हो गया, ऐसे समझो। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो आप बहुत छटपटाओगे, लेकिन अगर एनर्जी रिलीज होगी कोई भी प्रोसेस है तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो ये गैस है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालते ही कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, तो अब ये स्टेबल हो गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें शांति से पड़ा है, लेकिन अब आप इसको एनर्जी दे दोगे तो ये एक्साइट करके ऊपर नहीं चला जाएगा नेक्स्ट वाले सेल में, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई, ऐसे समझो आप। जैसे कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है, हैलोजेंस की बात हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहाँ है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका एक एक वर्ड को आप तोड़ दो। नेगेटिव का मतलब कि हीट रिलीज हो रहा है कब? इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, यानी ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। हाई है मतलब अगर 200 है और 300 है, मतलब 200 जूल है, 300 जूल है, ठीक है, दो रिएक्शन हो रही है, एक में 200 जूल निकल रहा है, एक में -300, माइनस। तो हाई का मतलब क्या हुआ? ये -300 वाला हाई है, 200 वाला हाई नहीं है। आपको वो वाला हाई नहीं देखना है। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, नंबर बता रहा है, ये नंबर बता रहा है कितना रिलीज हुआ है, तो 300 जूल। -300 को आप लिख दो 300 जूल रिलीज एनर्जी, ऐसे भी तो लिख सकते हो। माइनस तो बस एक दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो हाई मतलब अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 का अगर आप टेबल देखो अभी ही, टेबल में ग्रुप 1 दिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 73 से 46 तक वेरी कर रहा है। फिर ग्रुप हमको देखना है 17 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, 328 है। अब इस टेबल में आप देख लो कहीं भी 328 आपको दिखेगा ही नहीं। 270 भी है, 270 कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 200 mx, इसमें 116 mx। तो माइनस को तो आप भूल जाओ, माइनस बस बता रहे कि एनर्जी रिलीज हो रहा है कब? जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, फ्लोरीन माइनस बन रहा है, तो इधर हीट रिलीज हो रहा है। कितना रिलीज हो रहा है? तो 328, 349, 325, 295, 270, ऐसे पकड़ो। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रहा है, तो इतनी एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबल हो जा रहा है। जितना ज़्यादा रिलीज करेगा ना उतना बढ़िया स्टेबल। दूसरी तरफ नोबल गैस, अब नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये पहले ही से स्टेबल है। अब आप स्टेबल वाले को बोलोगे कि भाई तू लेके हीलियम नेगेटिव बना ले, ये क्यों ही होगा? ये नहीं होगा, तो क्या इधर एनर्जी रिलीज होगी? नहीं होगी। ये ऑलरेडी स्टेबल है, आप इसको कम स्टेबल बना रहे हो। कोई चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है, आप उसको कम स्टेबल बना रहे हो, तो आप इसको हीट दोगे। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट सप्लाई यानी एंडो, एंडो मतलब पॉजिटिव साइन, तो देखो इसमें सारे में पॉजिटिव साइन दिखाया गया है। ओके। ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल, ठीक है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक नया एनर्जी लेवल भी तो ऐड करना पड़ेगा। क्यों नहीं? हीलियम में एक ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन फिलअप है, एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक नया एनर्जी लेवल ऐड करना पड़ेगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए इसका पॉजिटिव होता है। बोला कि पहले हमको गर्म कर दो, हीट दे दो, एनर्जी दे दो हमको, तो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद से करके खुद एनर्जी रिलीज कर देंगे ना। It may be noted that electron and enthalpy have large negative value toward the upper right of the periodic table preceding the noble gas। प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले, नोबल गैस के पहले, ग्रुप 0 बोल रहा है, ये नोबल गैस है, इसके पहले वाला। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू टुवर्ड द अपर राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल।
देखो पीरियोडिक टेबल ऐसा है, अपर राइट यानी ये अपर और ये राइट इधर, अपर राइट प्रीसीडिंग नोबल गैस यानी नोबल गैस है इसके पहले, ग्रुप 17 है जो फ्लोरीन क्लोरीन, इनका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है, वही बोल रहा है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। The variation of electron gain enthalpy of element is less systematic than for ionization. Ionization enthalpy का तो फिर भी systematic था कि लेफ्ट टू राइट एक अच्छे से डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम ऐसे सिस्टमेटिक था, इसमें उतना सिस्टमेटिक नहीं है। क्यों देखेंगे, एज ए जनरल रूल इलेक्ट्रॉन enthalpy become more negative with increase in atomic number across a period। अक्रॉस ए पीरियड यानी अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यानी बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन का ऐड वाला एनर्जी है वो और ज़्यादा नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव कब, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा पीरियोडिक टेबल में, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, किस में, नेगेटिव में। नोबल गैस को आप हटा दो पहले तो, फ्लोरीन तक का ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है तो नाइन नाइन प्रोटॉन है और नाइन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और ये ले लेगा, और यहीं पे कार्बन है तो इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन है, सिक्स प्रोटॉन है, सिक्स प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन लेने में इसको प्रॉब्लम होगा, ले लेगा लेकिन उतना भी आसानी से नहीं लेगा जितना ये नाइन वाला लेगा। अब इधर आ जाओ, बोरोन और बेरिलियम में तो और कम है। बोरोन में कितने प्रोटॉन है, चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार प्रोटॉन एक पांच इलेक्ट्रॉन को लेगा, कैसे लेगा, बहुत मुश्किल है, नंबर बढ़ जाएगा, नाइन प्रोटॉन हो जाएगा तो वो इजीली ले लेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप याद कर लो कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ता है नेगेटिव वाले नंबर में, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा, तो एक और आप दान कर दोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। Since the added electron on an average would be closer to the positively charged, ठीक है, we should also expect electron and enthalpy to become less negative as we go down a group। नीचे जाएंगे तो less negative, नेगेटिव का तो मतलब आप समझ ही रहे हो, नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो लेस नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है बस, नंबर पकड़ो, 200 है, 150 है, 100 है, तो नंबर डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आपका क्लियर है ना, ये हीट रिलीज बता रहे हैं, नंबर देखो नंबर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करो, ये कहाँ से उतना फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो ना, और जबकि इसमें आप ऐड कर दो तो वो ले लेगा, the added electron would be farther from the nucleus, दूर है ना, this is generally the case। however the electron gain enthalpy of oxygen or fluorine is less negative than that of succeeding element। बोल रहा है ऑक्सीजन फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो बोल रहा है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि टॉप पे है ना, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये पलट जाता है, क्लोरीन ऊपर चला जाता है, फ्लोरीन नीचे आ जाता है, सल्फर ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन तो पूरा बॉटम में आ जाता है। क्यों आता है, अब ये डाउट है ना, यहाँ से सवाल आएंगे, क्योंकि क्योंकि ये लेस सिस्टमेटिक वाला बात था ना कि आयनाइजेशन एनर्जी सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ घट रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उतना नहीं है, तो क्या दिक्कत है, यही फ्लोरीन को टॉप पे होना चाहिए था लेकिन फ्लोरीन नीचे आ जा रहा है, ऑक्सीजन को टॉप पे होना चाहिए था, इस ग्रुप में घटता है ना टॉप टू बॉटम। देखो टेबल में देखेंगे, दिस इज जनरली द केस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ओ एफ एफ इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट, सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाले आने वाले से। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ओ और एफ, एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू स्मॉलर टू पी होता है क्वांटम लेवल एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्सन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन।
फॉर द n इक्वल टू 3 क्वांटम नंबर सल्फर और क्लोरीन एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ए लार्जर रीजन। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन है तो 2 6 होता है, ठीक है। फ्लोरीन है तो 2 7 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में दो, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो ये बहुत अच्छे से रिपेल करेगा इसको, क्योंकि एक छोटा है ना। कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको सब रिपेल करेंगे, और साइज भी छोटा है। कम जगह में आप ज़्यादा लोग को डाल दोगे तो रिपेल नहीं करेंगे। और इसमें भी वही केस है फ्लोरीन में। लेकिन वही आप क्लोरीन में चले जाओ, तो एक एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल तीसरे में डालोगे आप, तो उतना रिपेल नहीं करेगा, करेगा। लेकिन इसमें जितना कर रहा है और इसमें जितना कर रहा है तो इसमें कम करेगा ना। तो इसीलिए ये फेवरेबल नहीं है। अब इतना रिपेल ही कर रहा है तो फेवरेबल नहीं है। देखो, ऐड होता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो स्टेबल होने के लिए होगा। लेकिन रिपेल कर देगा इतना इलेक्ट्रॉन की अब स्टेबिलिटी जाए भाड़ में, भैया तुम निकलो। For the n equal to 3 level, the added electron occupies a larger region of space and electron in repulsion is much less। तो बोलेगा ना कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में टॉप टू बॉटम घट रहा है, तो फ्लोरीन का मैक्स होगा नहीं, किसका होगा, क्लोरीन का मैक्स होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में रिपल्सन होगा जब आप इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, तो टॉप टू बॉटम घटेगा तो क्या ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा? नहीं, सल्फर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? वो टेबल में देखोगे ना तो ऑक्सीजन को वैल्यू सबसे नीचे दिया है। क्यों क्यों इसका कम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो। देखो, हम टेबल देखेंगे, टेबल से हम लोग वैल्यू देखेंगे बस। फ्लोरीन का 328 है, क्लोरीन का 349 हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं होना था ना, ज़्यादा सबसे इसका होना था। लेकिन हो गया क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। और देखो, टॉप पे 1 है, फिर 2, फिर 28 के बाद 25, 3 4 5। क्लोरीन को ऊपर कर दो, ये वाला मिल जाएगा। इसमें देखो, ज़्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, चूंकि रिपल्सन की वजह की, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसका कम हो गया। तो सल्फर टॉप पे चला गया, फिर 141 है, और टॉप टू बॉटम घट रहा है 174, तो 141 तो इसके भी नीचे आएगा, -141। तो इसका ऑर्डर पूछेगा सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आएगा। ट्रिक मत याद करो, बुक में फोटो देखो, याद हो जाएगा। ये आएगा, कितना बार जेईई मेंस में पूछ चुका है ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कि ऐसे। ये एक और स्पेशल चीज़ देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन में इन लोगों का तो पॉजिटिव होता है। नियॉन का कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, नियॉन का 116 है। और आर्गन और क्रिप्टन तो 96 96 इक्वल ही है। तो ये भी पूछ देगा, पूछा नहीं अब तक, बट पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा नियॉन का, फिर नियॉन के बाद आपका आर्गन और क्रिप्टन का इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। फिर आपका आएगा जेनॉन, फिर आएगा रेडॉन, फिर आएगा हीलियम, ये भी आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, टॉप टू बॉटम घटेगा ना, टॉप टू बॉटम घटेगा, हम पढ़े हुए हैं। तो हीलियम को भूल जाओ पहले, तो नियॉन से घट रहा है, नियॉन टॉप, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गया, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे याद करो कि टॉप टू बॉटम घटेगा नियॉन के। और हीलियम इसमें भी सबसे नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे आ गया। अब इस वैल्यू को काट के -141 लिख दो, फिर टॉप टू बॉटम घटेगा। ग्रुप वन में देखो, ग्रुप वन में नॉर्मल है 73 60 53 48 47 46। लास्ट में थोड़ा कम है 48 47 46, बट ओके है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव तो बस वही बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। बाप रे बाप, कितना बार रिपीट कर दिए। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा। फॉस्फोरस और सल्फर में सबसे ज़्यादा सल्फर, फिर फॉस्फोरस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा ना। तो कार्बन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन आएगा,
फिर आना चाहिए ऑक्सीजन, नहीं, लेकिन सल्फर फॉस्फोरस, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। फॉस्फोरस से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन, लेकिन सल्फर और फॉस्फोरस के बीच, सल्फर और क्लोरीन के बीच में फॉस्फोरस आएगा। पढ़ लो एक्सप्लेनेशन। Hence the element with most negative electron is chlorine, ठीक है। लीस्ट नेगेटिव कौन होगा? फॉस्फोरस। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, ऐसे। विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप कर लोगे तो नेगेटिविटी वाला घटेगा। However, adding an electron to 2p leads to greater repulsion, 2p में डालोगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं है ज़्यादा अपने टॉप पे होते हुए भी। नेक्स्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का।